अमित सिंह। आज जो कार्यक्रम रखा गया था ये राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसके अंदर 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के छात्र थे जो 80% से ऊपर लेके आए थे नंबर इसी साल, उनके लिए आयोजन था ये। और उसके अंदर हमने काउंसलिंग का भी काम रखा है, जिसमें बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के जो हमारे समाज के लोग आए वो काउंसलिंग भी किया उन्होंने। इसी के साथ में बड़े बड़े अफसर भी आए तो उनसे भी सलाह मशविरा हुआ है। दूसरा समता महाराज पधारे थे, जिन्होंने भी समाज के बच्चों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही हमारे बड़े बड़े IAS, IPS, RS ये आके और समाज के बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। और साथ ही मतलब दहेज विरोधी जो विचारधारा है इसको बहुत मजबूती मिली है, विशेषकर क्योंकि ये लोग डायरेक्ट हमारे मन से आज मिले हैं, पहली बार आए हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये बच्चे आने वाले समय के अंदर जब इनकी शादियां होगी तो 30-30, 40-40 लाख की मतलब जो शादियां होती वो ये नहीं कराएंगे, विशेषकर लड़के वाले। तो ये एक विचारधारा साथ लेके जा रहे हैं। ये सबसे सुंदर बात है समाज के लिए कि ये टैलेंटेड बच्चे हैं। दूसरा ये कि इनके अच्छे पैकेज होंगे या सरकारी महकमे में जाएंगे, तो जब इनकी शादियां होगी 10 साल में, 5 साल में, तो ये बच्चे समाज के लिए हीरा बन के काम करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से हम समाज के बच्चों को एक मंच पे लेके आएं और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की विचारधारा उनको बताएं। और हालांकि इनका टैलेंट है, पूरे समाज वाले इनको सम्मानित करते ही करते हैं, मगर अब की बार क्या है कि ये दहेज विरोधी विचारधारा से ही लोग जुड़े हैं, ये बच्चे जुड़े हैं, पेरेंट्स जुड़े हैं और उत्साह से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, जब हमने शुरू में संगठन खड़ा किया था उस समय लोग हमें कहते थे कि ये तो बेरोजगारों की फौज है, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ पे। लेकिन अब की बार अब आप देख रहे हो बड़े बड़े अफसर भी हैं, बड़े बड़े हमारे सामने हमारे साथ में राजनेता भी हैं, इसके साथ में कोचिंग वाले भी हैं और टैलेंटेड बच्चे और उनके माता पिता हैं। तो ये समाज के लिए बहुत ही सुकून भरी खबर है। और आने वाले समय के अंदर कुरीतियों के विरुद्ध हम और तेजी से काम करेंगे और हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और आ गई है, क्योंकि समाज आ रहा है हमारे पास में और बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है। और आप महसूस कर सकते हो कि आज पूरे दिन बरसात हुई है, इसके बावजूद भी हॉल की संख्या अभी तक कम नहीं हुई है। 3 घंटे हो गए लगातार हॉल खचाखच भरा हुआ है, तो 500 के लगभग लोग लगातार चल रहे हैं 3-4 घंटे से, और काउंसलिंग का हॉल है वो भी फुल है। तो इस प्रकार से आप मतलब समाज ये चाह रहा है कि अब हमें जागना चाहिए, अब हमें सुधरना चाहिए। हालांकि समाज सुधरा हुआ है, मगर मामूली से विकार आ गए थे उस समय, तो अभी इनको सुधार करने की थोड़ी बहुत जरूरत थी, तो सुधार कर रहे हैं। और जो भी आप आशाएं लेके आए हैं, हमारे बच्चे लेके आए और वो उनकी पूरी होगी आने वाले समय के अंदर। हम भी ये चाहते हैं कि मतलब ये बहुत बड़े बड़े अफसर बने, हमारे समाज का नेतृत्व करे, और इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाज के जड़ मजबूत करना है। जैसे अब हमने बच्चों का सम्मान किया तो उनमें दहेज विरोधी विचारधारा हमने घुसाई है, तो हमारा मेन जो मोटो है वो युवाओं को आगे लाना। जैसे हम बुजुर्गों को, अब हम युवा है तो हम बुजुर्गों को नहीं समझा सकते, जो उन्होंने उनके मन में है वो करेंगे, और हम आने वाले भविष्य, जो समाज का भविष्य है, उसको मजबूत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। विशेषकर कि आजकल बीमारी चली है बहुत भयंकर वाली, ये है ना, ये बीमारी कोरोना आया था, उसकी तो वैक्सीन भी बन गई थी, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, बिना वैक्सीन की थी। हर समाज को संदेश देना चाहता हूँ, अपने बच्चों से इनको दूर रखो इसी चीज को, ठीक है। आपको बच्चा 5वीं में आता है, उसको आप IPS बनाने के सपने सोचते हैं, दिमाग उसका वहां रहता है, उसमें इतना गुस्सा भर जाता है बच्चे में कि आप उससे यदि बात करें तो उसका ध्यान नहीं रहता आपकी तरफ। तो सबसे बड़ी बीमारी है ये मेरे हिसाब से। उसके माइंडली और फिजिकली दोनों फिट रहेगा। इन मोबाइल वगैरह से दूर होना चाहिए सभी समाज, मेरा रिक्वेस्ट है। इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और एक अच्छी तालीम है बच्चों को, एक अच्छी जो नजरिए से जो आपको देखते हैं कि हमें किस फील्ड में डालना है। 6ठी क्लास में आता है, उसको आप IPS बनाने की सोच लेते हो, उसको पहले उसका जो दिमागी हालत है वो तो ठीक करो। उसके हाथ में मोबाइल दे दिया आपने, 24 घंटे में 10 घंटे मोबाइल देखता है वो, दिमाग वैसे कमजोर हो गया, फिजिकल वैसे कमजोर है। तो हम सोचेंगे जब माइंडली और फिजिकली फिट होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो आज सभी समाज को ये जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा माइंडली और फिजिकली फिट हो। मेरा नाम दुष्यता राठौर है। 95%
सर मैंने पूरे साल पढ़ाई करी थी, तो ऐसा नहीं था कि मतलब लास्ट टाइम पे मैं 8-8, 9-9 घंटे, ऐसा नहीं था। रोज़ का 4-5 घंटा, बट वो रोज़ का होता था, तो मैं रोज़ का और एग्ज़ाम्स के बीच में 6-7 घंटा हो जाता था। सर इसका श्रेय सबको ही जाता है, पूरे परिवार को ही जाता है। उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा, मतलब कभी बार ऐसा होता था कि मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे। और फिर जब एग्ज़ाम हो गए थे तो रिज़ल्ट की भी टेंशन थी, तो उसमें भी पापा मेरे बहुत मोटिवेट करा। तो सर बस यही है कि पूरे साल पढ़ाई करो, मतलब लास्ट के 1 महीने के लिए मत रुकना कि हम लास्ट में 1 महीने में पढ़ाई कर लेंगे। हाँ पास तो हो जाएंगे, बट फिर वो परसेंटेज अच्छी नहीं आ पाएगी। तो शुरुआत से पढ़ो, तो उसमें क्या प्रेशर भी कम रहता है लास्ट में, और पढ़ाई भी अच्छी होती है पूरे साल, और आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो। मतलब 12th सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो 12th आपका एक लास्ट ईयर है स्कूल का, तो वो भी इंजॉय होता है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बच्ची की इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। ये बेसिकली इसकी मेहनत जो है वो आज दिखाई दे रही है। इसके शुरू से दिख रहा था कि परसेंटेज अच्छी आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कछुए की चाल जो धीरे धीरे अपनी मेहनत करता है, उसकी रिजल्ट अपना मंजिल पर पहुंच जाता है। तो इसकी वो मेहनत ही रंग लाई है आज की। उसने जो पूरे साल जो मेहनत करी है वो दिखाई दे रही है आज सबको। तो और मैं उम्मीद करती हूँ इसका आगे IAS बनने का सपना है, तो वो भी ऐसी धीरे धीरे जो मेहनत बच्ची कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो IAS का भी पद प्राप्त कर सके। ये अच्छी उम्मीद रहेगी अपने साथ में। अपन दोबारा मिलेंगे जब बच्ची IAS का मेडल पहनकर जब आएगी। आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और बहुत खुशी हो रही है कि वी हैव अबाउट 700 अबव स्टूडेंट्स, और जिन्होंने सब अक्सर देखने में आ रहा है कि 80 से तो अबव ही हैं सारे। तो हम ये समझ सकते हैं कि राजपूत समाज कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और ये जो दादबाई ने हुकुम ने इतनी बड़े बड़े इवेंट चलाए हैं कि राजपूतों का मौका मिल रहा है, और वो आगे भी बढ़ रहे हैं कि एजुकेशन के फील्ड में भी चले। दहेज तो साथ ही बंद हो रहा है, संस्था को 5 इयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो बस आप सबसे निवेदन है कि ये थीम आगे बढ़ती रहे, दहेज रुकता रहे, और राजपूतों के बच्चे हर फील्ड में अपना नाम रोशन करते हैं। आपने अभी 10 पास किया है, तो कितने परसेंट मार्क्स है? 97%। 97% मार्क्स है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं UPSC देना चाहता हूँ। आपके बेटे ने 97% मार्क्स किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सबको सम्मान मिला है। हम सबको भाई गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, अच्छा लग रहा है। तो क्या चाहते हो बच्चे को? क्या आपकी क्या उम्मीद है, क्या बनना चाहते हो? जो बच्चा बनना चाहता है, मैं चाहती हूँ कि पूरी मेहनत से, ईमानदारी से जो भी करे अच्छा करे। अच्छा। हाँ जी। आपने बच्चे का 97% मार्क्स लिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या चाहते हो बच्चे के? अभी तो बच्चे पे देखें 12th, अभी 11th 12th में, बाकी जो बच्चा आगे करेगा, बच्चे की जो इच्छा। ये बहुत अच्छा प्रयास है, सब होना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज है कि 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को एक इतनी बड़ी गैदरिंग है, समाज के सामने आके आप ऑनर करोगे, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कई लोगों से मैं खुद स्वयं ने भी 2-4-5 बच्चों से इंटरेक्ट किया है। बच्चों की जिज्ञासा है, वो चाहते हैं कि हम आगे किस तरह से करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये एक ऐसा है, थोड़ा सा आज मौसम ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज हम लोगों की यहाँ काउंसलिंग के लिए भी लगी हुई थी चीजें। हम बच्चों को और ज्यादा इसके बारे में बताते। बहुत अच्छा प्रयास है, और सब ये सामाजिक ये आगे से आगे ऐसी एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। भाई साहब ने जी किताब लिखी मान कौन, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अपने राजस्थानी परिवेश में और इस तरह से शिक्षक के नाते उन्होंने एक किताब लिखी है, सराहनीय प्रयत्न है। जो आज जो कार्यक्रम रहा बच्चों के सम्मान का, हरदम कई जगह करते रहते, लेकिन जो आज विस्तार रूप से इसको दिया, तो बड़ी खुशी की बात है। बच्चे बड़े उत्साहित हैं, और पहले के जमाने में तो कोई देता ही नहीं था, पेंसिल भी मिल जाती तो खुश होते थे। आज इतने आदमी के सामने, संत महात्माओं के सामने उनको सम्मान किया, वो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। ये एक बहुत ऐतिहासिक सराहनीय प्रयास है। दहेज विरोधी संघ के सभी अधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये जो किताब लिखी भाई साहब ने, ये इनका प्रयास सार्थक प्रयास है। ये जीवन में सबके रंग लाए, यही शुभकामनाएं। बाकी जो बच्चों को मोटिवेशन दिया गया है, इस मोटिवेशन से बच्चे आगे बढ़े। आज जो राह दिखा रहे हैं, जिस राह पे ये चल पाए, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। ये अभी मेरे हाथ में एक लघु कथा संग्रह मानकौर बाईसा से लिखा हुआ है। सबसे मैंने इसको किताब को पढ़ा नहीं है, लेकिन इनके लिबास और इससे देख के है कि कितनी क्रिएटिविटी है। गृहस्थी भी निभा रहे होंगे साथ में,
और साथ में ये इतना अच्छा एक किताब लिखने का प्रयास किए, बहुत ही सराहनीय है। आज अब दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ में आए हैं, यहाँ पर 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारी सोच ये है कि 80% से ज्यादा बच्चों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं और राजपूत समाज के जो 30%, 35% या 80 से कम परसेंट लाने वाले बच्चों है, उनके लिए समाज क्या कर पाएगा। हमने एक मुहिम छोड़ी है पिछले 30 महीनों से कि उन बच्चों को जिनके पास परसेंटेज कम है या जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिनके पास स्किल है, डेयरिंग है और उसके पास आइडियाज है, उन बच्चों को हम डेवलप करना चाहते हैं बिजनेस में। और ऐसे 100 से ज़्यादा बिजनेस है जो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चे कर सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं यानी 18 साल से ऊपर, उनके लिए तो करीब 1 लाख बिजनेस ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं। यानी हमारी सोच इतनी है कि आप सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागो। आप अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो आप एक बार सोचो, व्यापार में भी बहुत तरक्की है, व्यापार में बहुत पैसा है और व्यापार में बहुत सम्मान भी मिलता है।